वेलकम टू मिडनाइट स्टडी। इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये रामानुज आचार्य थे। रामानुज आचार्य जो थे वो भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे। पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? तो पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक गुरु नानक थे। कबीर के गुरु कौन थे? तो यह रामानंद थे। कबीर के गुरु रामानंद। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लहर तारा काशी में कबीर का जन्म हुआ था। लहर तारा काशी। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? कबीर की मृत्यु मगहर, जो संत कबीर नगर के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो मगहर संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में कबीर की मृत्यु हुई थी। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? तो यह संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा फैला। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाला कौन था? तो यह रामानंद थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले रामानंद थे। वह शासक जिसने एक सच्चे मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग कर दिया, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने एक सच्चे मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो यह गौंडी संप्रदाय से जुड़े थे। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो यह वल्लभाचार्य द्वारा किया गया था। पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया? तो यह चैतन्य महाप्रभु थे। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह शंकराचार्य ने किया था। अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादक शंकराचार्य द्वारा किया जाता है। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? तो यह शंकरदेव द्वारा चलाया था। असम में भक्ति आंदोलन शंकरदेव द्वारा चलाया गया था। गुरु नानक का धर्मोपदेश क्या था? तो यह मानव बंधुत्व गुरु नानक का धर्मोपदेश था। मानव बंधुत्व। किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया? तो यह बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास का योगदान महत्वपूर्ण है। बंगाली भाषा। नेक्स्ट है, रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता था? तो वैष्णव कहा जाता था इनके अनुयायी को। अनुयायी जो थे रामानुज आचार्य के, उनको क्या कहा जाता था? तो इनको वैष्णव कहा जाता था। बीजक के रचयिता? तो बीजक के रचयिता कबीरदास हैं। महात्मा बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता सामान्य थी? तो इनका दोनों का मुख्य विशेषता जो समान थी वह था संसार का दुखपूर्ण होना। प्रसिद्ध भक्ति रस कवित्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? तो यह राजकुमार भोजराज की पत्नी थी। राजकुमार भोजराज की पत्नी मीराबाई थी। यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी भाषा दस्यु भाषा है? यह कथन किसका था? तो यह एकनाथ का कथन था। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो यह जहांगीर के समकालीन थे। भक्त तुकाराम जो है जहांगीर के समकालीन थे। किस संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया? तो यह रामानंद ने किया। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो यह रामदास थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। दास बोध के रचयिता कौन है? तो यह रामदास हैं। दास बोध के रचयिता रामदास। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था। 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। अमृतसर शहर का निर्माण किसने कराया था? तो गुरु
रामदास द्वारा अमृतसर शहर का निर्माण कराया गया था? किस धर्म गुरु को इस्लाम ना अपनाने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ गया था? तो यह गुरु तेग बहादुर के द्वारा इस्लाम न मानने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ गया था। गुरु तेग बहादुर। महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो यह नरसिंह मेहता ने जो पीर पराई जाने रे के रचयिता है नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रमुख संत थे? तो ये गुजरात के प्रमुख संत थे। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता है। मुगल शासक मुहम्मद शाह किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो यह शिव नारायण संप्रदाय के अनुयायी थे मोहम्मद शाह। गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान अब किस नाम से विख्यात है? तो यह अब ननकाना साहब नाम से विख्यात है, ननकाना साहिब। रामचरितमानस ग्रंथ की रचना किसने की? तो यह तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की ग्रंथ की रचना की जाती है तुलसीदास द्वारा। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो रैदास द्वारा रायदासी संप्रदाय की स्थापना की जाती है। रैदास किसके शिष्य थे? तो यह रामानंद के शिष्य थे। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। रैदास किसके शिष्य थे? तो यह रामानंद के शिष्य थे। निपख नामक आंदोलन किस धर्म गुरु ने चलाया था? तो यह दद्दू दयाल ने चलाया था। निपख नामक आंदोलन दद्दू दयाल ने। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के 10वें गुरु थे। धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना किया गया था, गुरु गोविंद सिंह। सिख का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिख का प्रमुख त्यौहार बैसाखी त्यौहार है। किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरु जो रामदास थे उनके द्वारा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गई थी। गुरुमुखी लिपि जो है गुरु रामदास द्वारा स्टार्ट किया गया था। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो यह महर्षि गौतम है। न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम है। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये भूदान आंदोलन के प्रवर्तक जो थे वो विनोबा भावे थे। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे। आनंद वन की स्थापना किसने की थी? तो आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल के प्रमुख विद्वान कौन थे? तो इनके शासनकाल के प्रमुख विद्वान राजकवि बाण, दिवाकर और मयूर थे। राजकवि बाण, दिवाकर और मयूर थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो वेनसांग चीनी यात्री जो है वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है, वेनसांग। हर्षचरित्र नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो यह बाणभट्ट के द्वारा किया जाता है। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो यह उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। नसरुद्दीन मोहम्मद जो थे वह बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान किया था। भारत का कौन सा शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी? तो यह इल्तुतमिश था। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन थे? तो यह चालुक वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश और पल्लव वंश थे। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट और पल्लव वंश थे। कश्मीरी कवि बिल्हण किसके दरबार में थे? तो ये विक्रमादित्य खष्ट के दरबार में थे। विक्रमादित्य 6, ठीक है। वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो था वह वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुआ।
पुलकेशिन द्वितीय किस सम्राट का समकालीन था? तो यह हर्षवर्धन का समकालीन था। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो यह चोल कला का उदाहरण है। चोल कला का उदाहरण नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति है। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली प्रतापी सम्राट कौन था? तो यह मिहिर भोज था। गढ़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो यह जयचंद्र था। गढ़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक जयचंद्र था। चौहान वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान था। सर्वाधिक मतलब चौहान वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान था। सड़क ए आजम किस शासक से संबंधित है? तो यह शेर शाह से संबंधित है। सड़क ए आजम शेर शाह से संबंधित है। परमार वंश का कौन राजा अपनी दानशीलता, कला, विधानुराग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह राजा भोज है। ठीक है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबारी कवि थे? तो यह सेन वंश का राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे जयदेव। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना भी की है। डाक विभाग की स्थापना तथा भूमि का सर्वेक्षण किस शासक ने करवाया? तो यह शेर शाह सूरी ने करवाया। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो यह राणा कुंभा द्वारा कराया गया था। महमूद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? तो यह 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो यह 1000 ईसा पूर्व में किया था। किस राजा ने महमूद गजनी से पराजित होकर चिता में जलकर आत्महत्या कर ली थी? तो यह जयपाल था। जयपाल जो था वह महमूद गजनी से पराजित होकर चिता में जलकर अपना आत्महत्या कर लिया था। महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो यह 1024 ईस्वी को किया था। 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। महमूद गजनी को सोमनाथ के मंदिर से लूट में कितना धन मिला था? तो यह 20 लाख दिनार से अधिक धन मिला था। सोमनाथ के मंदिर को तोड़कर महमूद गजनी ने उसे कहाँ भिजवा दिया था? तो उसने गजनी, मक्का और मदीना के मस्जिद के सीढ़ियों गलियों में भिजवा दिया था। महमूद गजनी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया था? तो अलबरूनी जो था विद्वान था वह भारत आया था। महमूद गजनी के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे? तो अलबरूनी, फिरदौसी, उसूरी और फारूकी इनके दरबार में विद्वान थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उसरी, फारूकी। महमूद गौरी किसको भारत के विजित प्रदेशों का शासन भार सौंप कर गजनी लौट गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है विजित प्रदेशों को शासन भार जो है सौंप कर और गजनी लौट गया था मोहम्मद गौरी। कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन भार सौंप गया था। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो यह मोहम्मद गौरी के द्वारा किया जाता है। मोहम्मद गौरी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनकी सामग्री से किन किन मस्जिदों का निर्माण करवाया था? तो दिल्ली के कुतुब उल इस्लाम तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। ठीक है। लाख बख्श के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध है। कुतुब मीनार को किसने पूर्ण करवाया था? तो यह इल्तुतमिश के द्वारा पूर्ण कराया जाता है। इल्तुतमिश। इक्ता प्रणाली को किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली की शुरुआत किया जाता है। पोलो खेलते समय किस बादशाह की मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है पोलो या चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हो जाती है।
दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? तो यह रजिया बेगम थी। तुर्कान चहलगानी, जिसको 40 तुर्की गुलाम का संगठन कहा जाता है, इसकी स्थापना किसने किया था? तो इल्तुतमिश द्वारा तुर्कान चहलगानी की स्थापना किया जाता है। दीवान रियासत की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दीवान रियासत की स्थापना किया जाता है। कौन सुल्तान उलमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सुल्तान उलमाओं की इच्छाओं का पालन नहीं करता था अलाउद्दीन खिलजी। सांकेतिक मुद्रा को किसने जारी किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा जारी किया गया था। किसे पागल बादशाह कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता है। किसने नहरों का निर्माण कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहरों का निर्माण कराया जाता है। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो शेर खां और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध होता है। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की जाती है, गुलबदन बेगम। धार्मिक वाद विवाद एवं सत्य की खोज हेतु अकबर ने किसकी स्थापना की थी? तो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना किया था। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना किया गया था धार्मिक वाद विवाद के लिए। 1581 में अकबर ने किस धर्म का प्रतिपादन किया? तो दीन ए इलाही का प्रतिपादन किया और दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में कर देता है अकबर। अकबर के दरबार में नवरत्न में कौन कौन थे? तो मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, राजा मान सिंह और राजा टोडरमल, फैजी और बीरबल जो थे, ये अकबर के दरबार में नवरत्न थे। जहांगीर का न्याय से संबंधित क्या विख्यात है? तो जहांगीर से न्याय का संबंधित न्याय की जंजीर जो है वह विख्यात है। नूरजहां, जिसको मेहरुनिसा भी बोलते थे, से शादी किसने शादी की थी? तो जहांगीर ने नूरजहां से शादी किया था। गुलाब के इत्र का आविष्कार किसने किया था? तो नूरजहां बेगम द्वारा गुलाब के इत्र का आविष्कार किया था, नूरजहां बेगम। जहांगीर के शासनकाल में कौन से ब्रिटिश व्यापारी मुगल दरबार में आए थे? तो कप्तान हॉकिंस, पॉल केनिंग और सर टॉमस रो जो है जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटिश व्यापारी आए थे। शालीमार बाग जो कश्मीर में है किसने लगवाया था? तो जहांगीर ने लगवाया था शालीमार बाग। सिख धर्म के किस गुरु को जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव थे, जिनकी हत्या जो है जहांगीर ने करवा दिया था, गुरु अर्जुन देव। किस मुगल शासन काल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो यह जहांगीर के शासनकाल में जो है चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। एतमद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने एतमद्दौला का मकबरा बनवाया था। तो गाइज़, ये कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्नोत्तर थे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।